नमस्कार, सुप्रभात न्यूज एमपी के संध्या समाचार में आपका स्वागत है। खबर को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज शाम की मुख्य खबरें। मूंग और उड़द का लक्ष्य से अधिक उपार्जन, अब तक 3.5 लाख मीट्रिक टन की खरीदी। मध्य प्रदेश में ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द के उपार्जन की प्रक्रिया जारी है। इसे लेकर सीएम शिवराज द्वारा बैठक में संबंधित कार्यों की जानकारी ली गई। वहीं मध्य प्रदेश में करीब 3.5 लाख मीट्रिक टन मूंग और उड़द की खरीदी की जा चुकी है। केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य से अधिक का उपार्जन किया जा चुका है। वहीं किसानों को 1415 करोड़ 33 लाख रुपए की राशि का भुगतान भी हो चुका है। सीएम शिवराज ने बैठक में किसानों को उपार्जित फसल की राशि के भुगतान किए जाने की भी समीक्षा की। इस दौरान जानकारी के मुताबिक प्रदेश के 32 जिलों में मूंग और 10 जिलों में उड़द की खरीदी की जा रही है। इसके लिए मध्य प्रदेश के 2,34,772 किसानों द्वारा रजिस्ट्रेशन किया गया है। सरकार की बड़ी तैयारी, विभाग ने तैयार की पॉलिसी, कैबिनेट में होगा पेश। मध्य प्रदेश सरकार एक नवीन तैयारी में है, जिसके तहत पुरानी हाई राइज बिल्डिंग को तोड़ने पर इंसेंटिव का प्रावधान किया गया है। इसके तहत पुराने फ्लैट के बदले और ज़्यादा बड़े फ्लैट मुफ्त या थोड़ी प्रीमियम राशि जमा करने पर लोगों को उपलब्ध हो सकेंगे। इसके लिए नगरीय विकास और आवास विभाग ने रीडेवलपमेंट पॉलिसी तैयार कर ली है। नगरीय विकास आवास विभाग द्वारा 30 से ज़्यादा पुराने जर्जर कॉम्प्लेक्स को तोड़कर नए इमारत बनाए जाएंगे। इसके लिए इंसेंटिव दिया जाएगा। यह इमारत वैसी इमारत होगी जिसे नगरीय निकाय द्वारा जर्जर घोषित किया गया। वहीं जर्जर पर रहने वालों को रीडेवलपमेंट पॉलिसी से अच्छा लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान आज से प्रारंभ, बीजेवाईएम लगा रहा 25 लाख पेड़। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा हरा भरा मध्य प्रदेश अभियान के तहत प्रदेश में 25 लाख पेड़ लगाने जा रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करते हुए कहा कि वृक्षारोपण का बड़ा अभियान भारतीय जनता युवा मोर्चा चला रहा है, जिससे 25 लाख पेड़ लगाए जाएंगे। महिला स्व सहायता समूह भी वृक्षारोपण का कार्यक्रम कर रहा है। रक्तदान शिविर लग रहे हैं। दिव्यांग भाई बहनों के लिए उपकरणों का वितरण हो रहा है। आज सेवा का महायज्ञ भी प्रारंभ हो रहा है। बता दें कि युवा मोर्चा कार्यकर्ता आज साथ ही 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन पर और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर भी व्यापक पैमाने पर वृक्षारोपण करेंगे। पोषण आहार में गड़बड़ी को मुद्दा बनाएगी कांग्रेस। बच्चों, गर्भवती और धात्री माताओं और शाला त्यागी किशोरी बालिकाओं को दिए जाने वाले पोषण आहार में गड़बड़ी को कांग्रेस मुद्दा बनाएगी। पार्टी ने तय किया है कि अक्टूबर में होने वाले घर घर संपर्क अभियान में गड़बड़ियों से जुड़ा पर्चा बांटा जाएगा। उधर कांग्रेस के विधायकों और प्रदेश पदाधिकारियों ने शुक्रवार को भोपाल में कुशाभाऊ ठाकरे सभागार परिसर में स्थित गांधी प्रतिमा के समक्ष धरना दिया। आयुष्मान गोल्डन कार्ड बनवाने को मिल रहा है एक और मौका। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज की सुविधा प्रदान की जा रही है। योजना का लाभ देने के लिए लगातार गोल्डन कार्ड बनाने की भी कवायद की जाती रही है, लेकिन तमाम प्रयास के बाद भी अभी तक जनपद में मात्र 26% पात्रों के कार्ड बनाए जा सके। अब फिर से गोल्डन कार्ड बनाने के लिए 30 सितंबर तक पखवाड़ा शुरू किया गया है। पखवाड़े में संबंधित विभागों के सहयोग से शिविर लगाकर कार्ड बनाए जाएंगे। किसानों को जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ की खेती पर मिलेगी 40% सब्सिडी। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से किसानों को मसाला फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके तहत यहां के किसानों को जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ आदि फसलों की खेती पर 40% सब्सिडी दी जा रही है। राज्य के लिए इस योजना में चयनित जिलों के किसान इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि इसके लिए 16 सितंबर 2022 से आवेदन शुरू हो गए हैं। इच्छुक किसान मसाला क्षेत्र विस्तार योजना के तहत आवेदन करके जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ आदि फसलों की खेती पर सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। फुटबॉल की तरह क्रिकेट में भी दिखेंगे सब्स्टिट्यूट। फुटबॉल, रग्बी, बास्केटबॉल और बेसबॉल जैसे खेलों में अक्सर आपने सब्स्टिट्यूट खिलाड़ियों को खेलते देखा होगा। टीमें मैदान में मौजूद अपने किसी खिलाड़ी को बेंच पर बैठाकर उसकी जगह किसी अन्य खिलाड़ी को उतार देती है। मैच की रणनीति और परिस्थिति के हिसाब से टीमें ऐसा करती हैं। क्रिकेट में भी अब जल्द ही ऐसा दिखाई देने वाला है। हालांकि यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बल्कि केवल भारत में घरेलू टूर्नामेंट के दौरान देखा जा सकेगा। इंदौर में आज दोपहर बाद हो सकती है मध्यम वर्षा। इंदौर में शनिवार सुबह बादल छाए रहे और दृश्यता गिरने के कारण धुंध का असर दिखा। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक आज दोपहर बाद शहर में गरज चमक के साथ मध्यम स्तर की वर्षा होने की संभावना है।
गौरतलब है कि शुक्रवार को मेघ शहर के पश्चिमी हिस्से के मुकाबले पूर्वी हिस्से पर ज्यादा मेहरबान रहे। यही वजह है कि एयरपोर्ट क्षेत्र में शाम 5:30 बजे तक जहां 38 मिलीमीटर वर्षा दर्ज हुई, वहीं रीगल क्षेत्र में सुबह 9 से 1 बजे तक 4 घंटे में 63.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज हुई। जंगली जानवरों के लिए स्वर्ग है मध्य प्रदेश। नामीबिया से 8 चीते एक विशेष चार्टर्ड कार्गो विमान से मध्य प्रदेश के ग्वालियर पहुंच चुके हैं। इनको हेलीकॉप्टर के जरिए कूनो नेशनल पार्क लाया गया। वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें जंगल में छोड़ा। देश में करीब 70 साल बाद चीतों का कदम पड़ा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे राज्य के लिए बड़ा तोहफा बताया है। उन्होंने इसे सदी की सबसे बड़ी वन्य जीव घटना बताई। उन्होंने कहा था कि इसमें एमपी में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। मध्य प्रदेश अपने वन्य जीवों और अभयारण्यों के लिए मशहूर है। यह देश का अकेला राज्य है जहां पर 25 वन्य जीव अभयारण्य हैं। भारत में 2023 तक दौड़ेंगी हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनें। भारतीय रेलवे ने हाल के कुछ वर्षों में अपनी छवि काफी बदली है। वंदे भारत, तेजस एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें इसका उदाहरण हैं। इस बीच केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि 2023 तक भारत में हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनें भी चलने लगेंगी। इसको लेकर काफी काम हो चुका है। रेल मंत्री भुवनेश्वर में SOA विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय रेल अपनी गति को बढ़ाने की दिशा में लगातार काम कर रहा है। रेल मंत्री ने कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस सेमी हाई स्पीड और भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेनों में से एक है। इन सबको अब भारत में ही तैयार किया जा रहा है।